हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के जितने भी शिफ्ट पेपर हुए हैं दोस्तों, उसमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं संविधान से और जो आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लाया हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों आसानी से फंस जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये हमारा अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत यानी इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो नए राज्यों के बारे में किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 2 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 3 में बताया गया है। यदि आपको सीमाओं में या फिर राज्य के नामों में कोई भी आपको संशोधन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो नागरिकता के बारे में दोस्तों हमारा आर्टिकल 5 बताता है और हम में से लगभग 80% लोगों के पास आर्टिकल 5 के तहत ही नागरिकता मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समझ समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? विधि की समझ से समानता की बात करें तो यह मौलिक अधिकार में आता है और मौलिक अधिकार हमारा 12 से 35 आर्टिकल तक है। और ये किस आर्टिकल में है? तो समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 15 हमारा दोस्तों बताता है मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव पर निषेध की प्रक्रिया हमारा अनुच्छेद 15 बताता है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है? सरकारी नौकरी हो या फिर किसी भी क्षेत्र में सबको समान अवसर मिले, ये हमारा अनुच्छेद 16 कहता है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, जिसको आप छुआछूत बोलते हैं, इसके अंत के बारे में बताया गया है? तो यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और हमारा अनुच्छेद 17 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले अंग्रेज के जमाने में आपस में फूट डालने के लिए भारतीयों को विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, जिस उपाधियों का अंत अब कर दिया गया है। ऐसी भावना देश में ना आए, इसीलिए दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद हमारा 18 करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे परमवीर। और दोस्तों अपवाद ये है कि अगर आप राष्ट्रपति से सलाह लें तो आपको कोई भी उपाधि धारण कर लेते हैं, इसीलिए जितनी भी उपाधियां दी जाती हैं वो राष्ट्रपति ही देता है, इसीलिए राष्ट्रपति की अनिवार्यता जरूरी होती है किसी भी उपाधि को धारण करने में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान की किस अनुच्छेद में वाक की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति के बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखाता है? अनुच्छेद 19 हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, हमेशा पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। ये प्रेस की स्वतंत्रता, जो माइक लेकर पहुंच जाते हैं मीडिया वाले, इनकी स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो ये 19A में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 20 बताता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो ये अनुच्छेद 21 हमारा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 का में बताया गया है। आपको बताना चाहते हैं, पहले यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। अब 6 से 14 साल तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना ये उनका मौलिक अधिकार बन गया है और दोस्तों ये 21A में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान की किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 22 दोस्तों हमारा ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान की किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार, व्यागार, इसी प्रकार अन्य बलाश्रम, जैसे आप मानव के दुर्व्यापार किसी को बेचते हो या फिर उनसे जबरदस्ती काम लेते हो, इस पर निषेध कौन लगाता है यानी रोक कौन लगाता है? तो हमारा अनुच्छेद 23 लगाता है। कौन लगाता है भैया? आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता है
और आपको कोई बेच नहीं सकता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है और जो हमारा बताता है आर्टिकल 23। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी 6 से 14 साल तक के बच्चों को अगर कारखानों में काम लगाते हैं, 6 से 16 साल तक मान लीजिए, अगर कारखानों में भारी भरकम में काम लगाते हैं तो अनुच्छेद 14 दोस्तों उसके अधिकारों का हनन करता है, तो आपके ऊपर दोस्तों कार्रवाई होगी। ये किस में कहता है? अनुच्छेद 24 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद में अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद दोस्तों हमारा 25 में है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो जो जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके वर्ग के हित का संरक्षण हमारा आर्टिकल 29 प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 30 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है? तो भैया अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो इसको कहते हैं संविधान की आत्मा, और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है हाई कोर्ट किसके तहत जा सकते हैं, तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय का आत्मा कहा है? तो बिल्कुल मैंने पहले ही बताया है, अनुच्छेद 32। उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखकर बता सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके आने वाले शिफ्टों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान बताया गया है? तो ग्राम पंचायत की बताया गया है आर्टिकल 40, और 36 से 51 तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आराम से कि 36 से 40 हमारा आर्टिकल क्या कहता है। चलिए मैं ही बता देता हूं। 36 से 51 हमारा दोस्तों नीति निषेध सिद्धांत को बताता है, और ये भी हमारा एक प्रकार से नीति निषेध सिद्धांत है। अब आप लोग ये बताना कि नीति निषेध सिद्धांतों को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई भी यहाँ पर सहायता मिल सकती है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, क्योंकि मौलिक अधिकारों को तो जरूर मिलेगी, लेकिन आप नीति निषेध सिद्धांतों को लेकर जाएंगे तो क्या आपको वहां से कोई राहत मिलेगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51 का दोस्तों, पहले जब भारत का संविधान बना था तब यहाँ पर मौलिक अधिकार तो बना दिए, लेकिन संविधान विशेषज्ञों को यह नहीं मालूम हुआ कि जब मौलिक अधिकार दिए हैं तो कुछ हमारे मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, तो इसको भी जोड़ दिया 51 का में, और ये 51 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो भैया भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा। और आर्टिकल 52 से लेकर दोस्तों किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक राष्ट्रपति का टॉपिक है मेरे को बताना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया? रिपीट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति के बारे में बताया गया है? जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रपति होंगे तो उनको चुनने वाला भी कोई चाहिए, तो निर्वाचन की प्रक्रिया दोस्तों हमारा अनुच्छेद 55 बताता है। निर्वाचक मंडल की दोस्तों आप लोग अनुच्छेद कमेंट सेक्शन मेंशन करना, मैं कमेंट सेक्शन का वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स के। जो लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक ना किए हो और हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर देना। मैं पूरा टॉपिक आपका संविधान का विद इन फैक्ट कवर करा दूंगा। मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट वालों को संविधान का हलवा बना दिया है, उनसे पूछ लीजिए, एक एक क्वेश्चन मैं इनको करा दिया हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के दोनों सदनों की बैठकों की सभापति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए इसी से क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 किससे संबंधित है आप लोग बताना। आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद 108, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन मेंशन कर दो कि अनुच्छेद 108 हमारा क्या बताता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, संसद की जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है इसको कौन बुलाता है? इसको राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता पूछे तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है देश का सर्वोच्च विधि सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो कि महान्यायवादी का यहाँ पर वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। आप लोग जल्दी से लिखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है और महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले देनी पड़ती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग लगाने से पहले
सामने सूचित करिए। और दूसरी बात, आप लोग कमेंट सेक्शन बताना राष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया किसमें है, राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। चलिए महाभियोग दोस्तों मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 31। आप लोग निर्वाचक मंडल का आर्टिकल यहां पर प्लीज कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, मैंने बता दिया है यहां पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन आप लोग बताना लोकसभा का गठन किसमें है, अनुच्छेद 81 में है, 80 में है या फिर 79 में है। 3 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन मेंशन करिए कि 81 में, 79 में या फिर 80 में है। जल्दी से बताइए, आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। जाहिर सी बात है कि 54 में बताया गया है, तो इसको भी मैं बता देता हूं कि 54 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है, तो संविधान के जो मूल अधिकार की परिभाषा है वो आर्टिकल हमारा 12 परिभाषित करता है। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के अनुसार अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, मैंने पहले ही बता दिया था, पहले ही हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ। अब जल्दी से मेरे को बता दो कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 1978 में हुआ हमारा 44वां संविधान संशोधन, जिसमें दोस्तों यहां पर संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब यह कानूनी अधिकार, अब ये बताइए कि किसमें रखा गया है, 300 में रखा गया है, 400 में रखा गया है, 500 में रखा है, जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मेंशन करना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है, मैंने पहले ही बता दिया है, आर्टिकल 18। दिल्ली को देश की राजधानी की संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है 73वां। जल्दी से कमेंट सेक्शन मेरे को बताना, जल्दी से बताइए कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से है या फिर दोस्तों शहरी निकाय से है। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि 73वां संविधान संशोधन किससे है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 12 महीने कर दिया गया है, तो दोस्तों ये 42वां अमेंडमेंट है। और ये आप लोग कमेंट सेक्शन बताना लघु संविधान किसे कहा जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, प्लीज बताना। संविधान के किस अनुच्छेद को द्वारा राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करता है, तो 352 के तहत। अब मेरे को बताना कि जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत लगाता है। जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन मेंशन कर दो। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है, जर्मनी। आप लोग बताइए कि जो हमारा नीति निषेध सिद्धांत है ये कहां से लिया गया है। और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मौलिक अधिकार का जिक्र किस आर्टिकल में है और कौन से भाग में है। और फटाफट मेरे को एक क्वेश्चन यहां पर बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, मैं इसको बता देता हूं, भाग 1। लेकिन आप बताइए कि नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किनको दिए गए हैं, तो समस्त देशवासियों को दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों मैं विद इन फैक्ट आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला वीडियो आपका संविधान संशोधन से होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन बताना कि किस तरह आपको वीडियो लगा। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।